मेरी प्यारी फैमिली, आप सब लोगों को सुबह की राधे राधे। छत पे मैंने पानी झाड़ा और रात में बारिश हुई थी तो पानी भर जाता, बहुत दिक्कत होती है जब बारिश होती है ना, पानी भर जाता है, निकालना पड़ता है। और ये देखिए बारिश भी शुरू हो चुकी है। अभी मैंने दिखाया था आपको कितना बादल था, इतनी बिजली कड़क रही थी, बादल था। सुबह सुबह का ये मौसम है, वही करीब 7 बज रहे हैं। काफ़ी अच्छा मौसम हो गया था क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, हद से ज़्यादा गर्मी थी। मैंने बताया था ना आपको, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। और मेरी प्यारी फैमिली, फिर इसके बाद में मैंने आरती कर ली है, तो आप सब लोग सुबह की आरती ले लीजिए, दर्शन कर लीजिए, मिल लीजिए हमारे प्यारे प्यारे कान्हा से, हमारी प्यारी प्यारी लाडो रानी से, राधा रानी से। फिर मेरी प्यारी फैमिली आ गई हूँ मैं अपनी रसोई में। जैसा कि शुरुआत रसोई से ही होती है, लेकिन अभी कुछ दिन इस समय झाड़ू से हो रही है। जैसा मैंने अभी बताया कि झाड़ू इस समय मैं ही लगा रही हूँ क्योंकि बड़ी वाली बेटी ट्रेनिंग पे गई है, और बताएंगे आपको क्या करने लगी है क्या नहीं। अभी नहीं, थोड़ा सा रुक के बताएंगे, क्योंकि कहते नहीं है ना कि ज़्यादा जल्दी हमें खुशी नहीं होना चाहिए, ना ज़्यादा जल्दी अपनी बात शेयर करनी चाहिए। मैं आपको एक सीक्रेट बताती हूँ ना, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी से ये बात आजमा चुकी हूँ। मेरे अंदर ये खूबी बहुत है कि मैं एकदम जल्दी से खुश हो जाती हूँ, सबको जल्दी जल्दी से बता देती हूँ कि ये है वो है। लेकिन मेरी प्यारी फैमिली, अगर आपको ज़िंदगी में कुछ पाना है ना, कुछ सफल होना है, तो अपनी कुछ बातें छुपा के ही रखिए। क्योंकि आजकल ना हमें नहीं पता है कि लोग कैसे हैं, हमारे इधर के नहीं पता है कैसी उनकी नीयत है। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें कुछ छुपा के ही चलने में ही समझदारी है। क्योंकि हम तो अपनी नीयत साफ़ करके उनको हर पूरी पूरी बात बता देते हैं, लेकिन नहीं पता है हमें कि वो इंसान मेरे लिए क्या सोच रहा है क्या नहीं। और कुछ चीज़ें होती हैं, तो इसलिए हमें ज़्यादा जल्दी खुश नहीं होना है, और जैसा हमारा जीवन चल रहा है चलने रहने देना है। इसके बाद में हमें मेहनत करनी है, परिश्रम करना है, फिर आगे जब परिणाम अच्छा हो, सब अच्छा हो, तब आप थोड़ा बहुत बता भी सकती हैं। लेकिन खुल के फिर भी मत बताइए, और कभी भी ये मत बताइए कि हम कितना कमाते हैं कितना क्या नहीं। इससे भी थोड़ा नहीं सही रहता है ना। कहते हैं कि लोग अरे उसको तो इतना मिल रहा है, इतना कर रही है फिर भी, लेकिन कोई अंदर की बात नहीं जानता है कि वो इंसान कैसे कर रहा है, कैसे अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रहा है, किसी को नहीं पता। जैसे मेरे विषय में बहुत सी बातें हैं, तो मैं अब सोचती हूँ कि अब कुछ बातें ना अपनी ओपनिंग नहीं करूँगी, दबा के ही चलूँगी। क्योंकि लोग क्या सोचते हैं, क्या उनको करना है, क्या कहना है, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर लोग मेरे मुंह पे बोलेंगे तब मैं जानूँगी, और मुंह पे नहीं बोलेंगे तो मुझे क्या करना है। और देखिए, मैं जैसी हूँ ऐसी हूँ। मुझे मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी लगती है, और मेरी ज़िंदगी में जो भी तकलीफ़ें, जो भी घर की समस्या जो भी है, वो मुझे ही झेलनी है। चाहे वो मैं हंस के झेल लूँ, चाहे रो के झेल लूँ। और रोती रहूँगी ना तो कभी भी खुश नहीं रह पाऊँगी, क्योंकि रोना एक हल नहीं है। हमें हमेशा ज़िंदगी से ना हंस के लड़ना चाहिए। क्योंकि हमारे राधा रानी, हमारे बिहारी जी भी देखते हैं कि अरे ये तो इंसान हर वक्त रोता रहता है, रोता रहता है, इसको इतना सब कुछ देने के बावजूद भी फिर भी ये परेशान रहता है। तो नहीं, उन्हें भी तो लगे ना कि हाँ, हर दुख में भी हम हंस सकते हैं। जिसने ये करना सीख लिया है, वाकई में राधा रानी बिहारी जी ज़रूर देखते हैं। और मैंने आपको बोला है ना, मैंने कई वीडियो में अपने बताया है कि हमें जो भी बात करनी ना, हमें उनको अपने सखी बनानी है, सखा बनाना है, उनसे हर बात बोलनी है। देखिए तो करके, जब आप ऐसा करेंगे ना, तो हमें लोगों की ज़रूरत ही क्या पड़ेगी, लोगों से कहने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप कुछ कर सकते हैं ना, तो ज़रूर मेहनत करिए। जब देखिए हमारे पास 4 पैसे होंगे ना, तो वो भी एक अच्छा है, क्योंकि हम थोड़ा बहुत कमा रहे हैं, थोड़ा बहुत तो कर सकते हैं। और मैं भी, मेरी प्यारी फैमिली में ज़्यादा तो नहीं कमा पाती हूँ, थोड़े ही करती हूँ, लेकिन थोड़े में कम से कम थोड़ी थोड़ी ज़रूरतों की चीज़ तो पूरी कर लेती हूँ। और करना भी चाहिए। अगर हमें कुछ आता है ना, तो हमें ज़रूर कुछ ना कुछ करना चाहिए, खाली नहीं बैठना चाहिए। और आज मेरी प्यारी फैमिली, मैं सुबह एडिटिंग कर रही हूँ। कल से मेरी रात से तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। ख़राब क्या, पता नहीं क्या हो गया था, कुछ समझ में नहीं, अचानक से एकदम से। लेकिन मैंने बहुत बर्दाश्त किया। मैंने कहा अभी डॉक्टर के पास जाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, उसमें भी पैसा खर्चा होगा। पता नहीं एकदम से शरीर, जैसे मुझे तो लगता है इतना बीपी लो होने लगा, पता नहीं क्यों होने लगा। किसी दिन बिहारी जी मुझको अपने पास ही बुला लेंगे। लेकिन फिर भी बहुत बर्दाश्त किया, बहुत सहा, और फिर मैं सो गई थी। और उठी भी आज मैं आराम से हूँ। तो मैं प्यारी फैमिली, मैंने 7 बजे आज एडिटिंग कर रही हूँ। मैंने कहा पहले एडिटिंग कर लेते, फिर काम करते। काम जैसा कि बहुत सारे हैं, काम जब करो ना तो फिर
समय का पता नहीं चलता है। लेकिन हाँ, मेरा टारगेट ये रहता है कि मुझे इतनी देर में इतना जल्दी काम निपटाना है। अब शरीर भी देखना पड़ता है, शरीर भी अब वो चीज़ नहीं बचा है, स्वास्थ्य उतना सही नहीं रहता है, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। पता नहीं क्यों लग रहा है बुढ़ापा आ रहा है, तो बुढ़ापे की ऐसा लगता है कि अभी तो बुढ़ापा आ रहा, आगे बुढ़ापे में क्या होगा, आगे तो लगता है ज़िंदगी कैसे चलेगी, कैसे कर पाऊँगी सब। तो फाइनली कोई बात नहीं। और इधर देखिए आ गए थे कस्टमर, तो मैं करने में लगी हूँ थ्रेडिंग। आज भी बहुत नॉर्मल था, मतलब कभी कभी ये सोचती हूँ ना, इतने सारे पार्लर हो गए, इतने जनरल स्टोर हो गए, ये बहुत ज़्यादा। और उसके लिए ना अच्छी शॉप करने के लिए, अच्छा करने के लिए ना पैसा चाहिए होता है। आजकल देखिए पार्लर भी एक पैसा मांगता है। अगर आप कमा सकते हैं ना तो उसमें पैसा भी थोड़ा बहुत लगाना ज़रूरी है। लेकिन हाँ, बस मेरे पास कस्टमर सिर्फ थ्रेडिंग वाला आता है। और देखिए मेकअप भी ऐसा नहीं कि नहीं कर लेती हूँ, लेकिन होता है ना कि हाँ, उसके पास इतना सारा चीज़ें हैं, इतना आजकल तो जानते हो आप सब लड़कियों को, कहीं गाँव वगैरह में हो तो उसका इम्प्रेशन इतना नहीं रहता है, गाँव के लोग इतना नहीं। लेकिन जब एक से एक अच्छे पार्लर, स्टैंडर्ड पार्लर हो ना, तो असर ज़रूर पड़ता है। और आप यहाँ आके देख लीजिए ना, आप 2 कदम आगे बढ़ेंगे नहीं पार्लर है, 2 कदम आगे बढ़ेंगे नहीं पार्लर है। बस हाँ, मेरा तो ये है कि थ्रेडिंग की वजह से कस्टमर आता है। तो कहते नहीं है कि जब काम अच्छा होता है ना तो कस्टमर अपने आप ही आता है, फिर उसे ज़रूरत नहीं पड़ती है। और देखिए ऐसा नहीं है कि हम थोड़े बहुत पैसों से नहीं जोड़ सकते। अगर हम कोशिश करेंगे ना तो इन्हीं थोड़े बहुत पैसों से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। छोटी रकम भी बहुत मायने रखती है। हाँ, ये है कि आप उतना लेते तो नहीं कर सकते, मतलब इतना नहीं कर सकते। और देखिए हम लेडीज करते भी नहीं हैं। अगर हमें पैसे मिलते हैं ना तो उसमें से हम 2 रुपये बचाने की कोशिश करते हैं। जब हम 2-2 रुपये भी बचाएंगे ना तब भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मेरी प्यारी फैमिली, आज मैंने आपको अपने व्लॉग में ये बताया कि देखिए हमें थोड़ी सी बचत भी करनी चाहिए, और अपनी जो बातें हैं ना वो किसी से शेयर नहीं करनी चाहिए। हम यूट्यूब पे भी आए हैं तो इस पे भी देखिए नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप सब तो हमारी फैमिली हो, समझते हो। लेकिन अदरवाइज़ देखिए जब हम ब्लॉग बनाते हैं ना तो अपने रिलेशन में, अपनी सभी जगह पता चल जाता है, अपने आसपास भी थोड़ा बहुत तो पता चल ही जाता है। और लोग सोचते हैं ना कि ये क्या करती रहती, फ़ोन ऐसे लिए रहती, वैसे लिए रहती है, तो उनको पता चल ही जाता है। तो वो भी जब हमारा देखते हैं ना तो वो भी फिर इम्प्रेशन नहीं सही रहता। अपने घर की बात ओपनिंग क्यों करनी, क्यों हमें अपने घर की बात बताना लोगों को, नहीं बताना लोगों को। तो इसी वजह से आप फैमिली हो, आप समझते हो, आपको अगर शॉर्ट में भी बता देंगे ना तो भी आप समझ जाओगे। तो इसीलिए बस मैं ये कहना चाहूँगी कि अपनी बातें छुपा के रखनी है। बाकी ये देखिए हमारा जीवन है, अगर हम संघर्ष करेंगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी। बाकी देखिए अच्छे कर्म करिए, बाकी सब श्री जी बिहारी जी पे छोड़ दीजिए, सब वो देखेंगे। जब हम उनके ऊपर छोड़ देते हैं ना तो वो ज़रूर देखते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं देखते। अगर उनने हमारा हाथ पकड़ लिया ना तो मंजिल आसान है हमारे लिए, ये समझ ले। क्योंकि हमारे साथ में हमारे राधा रानी, हमारी बिहारी जी हैं, इसलिए मुझे विश्वास है, मेरी प्यारी फैमिली बहुत विश्वास है। ये समझिए कि जो उन्होंने दिया है ना शायद जीवन में मुझे कभी नहीं मिल सकता है। तो मेरी प्यारी फैमिली समझ गए ना मेरी बात को, अपनी बातें नहीं बतानी हैं। और जो भी बताना है ना अपनी सिर्फ जिसको आप मानते हो उसको बताइए, उससे अपनी दिल की बातें कहिए। लोगों का क्या है, लोग तो एक कान से सुनते हैं ना और फिर इधर जाके बुराई करते, उधर जाके बुराई करते हैं। अपने लिए तो बड़े वो अच्छे बनेंगे, अपने सामने बहुत अच्छे रहेंगे, लेकिन पीठ पीछे ना बहुत बुराई करती है। और मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं। देखिए चाहे रिश्तेदारी हो, चाहे कोई भी हो, अगर कोई भी मतलब कुछ भी मेरे बारे में सोच रहा है तो मुझसे सामने आके बोले। मुझे तो अब ये लगता है ना उसके पीठ पीछे कहना या वो कहना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। सामने बोले, अपने मन की बात, दिल की बात, अपनी भड़ास निकाले, तो कम से कम पता चलता है कि हाँ क्या बात है क्या नहीं। देखिए सही कह रही हूँ ना मेरी प्यारी फैमिली, ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। मेरे तो ज़िंदगी से काफ़ी कुछ सीख लिया है, क्योंकि पहले भी थोड़ी बहुत मैं गलतियाँ करती थी ना, लेकिन अब नहीं। अब अगर मुझे तो ये लगता है मुझे वो इंसान से शिकायत है भी ना तो उसके सामने बोल दो। लेकिन जब वो इच्छा नहीं रखता है तो फिर लगता है छोड़ दो, उससे कहना भी बेकार है। अपनी ज़िंदगी तो देखिए मुझे अकेले जीनी है, उसके साथ मिलने या मिलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि जिसके साथ में राधा रानी, श्री जी और हमारे बिहारी जी हैं ना, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता है। उनकी हम भक्ति में ना मस्त रहते हैं, अपने कर्तव्य कर्म करते रहते हैं। तो बताइएगा आज की मेरी बातों से कौन कौन सहमत है, और आज का व्लॉग पूरा देखिएगा तो आप बताइएगा। और मेरी प्यारी फैमिली, व्लॉग बहुत बड़ा हो गया, आप लोग बोर हो जाओगे। मिलती हूँ कल एक प्यारे से नए व्लॉग के साथ में। आप
और हाँ, मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार, बड़ों को चरण स्पर्श, हमारे प्यारे गुरुजी, हमारे प्यारी गुरु माँ को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, चरण स्पर्श। आज तारीख है 30 जून। आज से जून ख़त्म होने वाला है, जुलाई लगने वाला, आषाढ़ लग जाएगा। आषाढ़ भी बहुत अच्छा है, बहुत पूजा पाठ, बहुत भक्ति भरा रहेगा। अब कहीं कुछ ना कुछ करते ही रहना है। और मेरी प्यारी फैमिली, आज दिन है मंगलवार का, तो आप सबको प्रियंका का दिल से राधे राधे। अपना साथ, अपना प्यार बनाए रखिएगा मेरी प्यारी फैमिली। मिलती हूँ कल एक प्यारे से नए व्लॉग के साथ में।